नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल। आज के लिए जो आज का ये वीडियो है वो काफ़ी ख़ास होने वाला है। तो ख़ास क्या होने वाला है? ख़ास यही कि आज हम जो प्रमुख बंदरगाह है उनको जस्ट 10 मिनट में निपटाने वाले हैं। और ये एसएससी जीडी वगैरह एसएससी के एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं। तो आज हम केवल इनको निपटाएंगे ही नहीं, बल्कि इनके रिलेटेड जो रोचक तथ्य है वो भी आपको जानने को मिलेंगे। तो बने रहे वीडियो पर और वीडियो को अंत तक देखें। करते हैं वीडियो को शुरू, बिना टाइम गवाए आ जाइए। तो बात करते हैं कि बंदरगाह क्या है, क्या होता है बंदरगाह। तो बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जहाज या जो शिप होते हैं, जो मालवाहक गाड़ियाँ होती हैं, जो जल में चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, वो वहाँ पर सामान को लोड करती है और वहाँ पर जो भरी हुई होती है वो खाली भी होती है। ठीक है। तो जहाँ पर सामान को जो सामान होता है उसे आदान प्रदान किया जाता है गाड़ियों से, उसे एक आप बंदरगाह कह सकते हैं। बंदरगाह एक ऐसी गहरी जगह होती है जो धरती और पानी का जो मिलान बिंदु होता है वहां पर स्थित होती है। तो बात करते हैं कि ये इंडिया का मैप है और इस इंडिया के इधर आपके हिंद महासागर अरब सागर आ जाता है और नीचे हिंद महासागर है और इस तरफ ये जो है वो बंगाल की खाड़ी आ जाती है। राइट। तो भारत एक प्रायद्वीपीय हम कह सकते हैं द्वीप है, प्रायद्वीप है। राइट। जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं और जो चारों ओर से घिरा हुआ होता है जल से उसे हम जो द्वीप है वो कहते हैं। राइट। तो बात करते हैं हम, पहला ही बंदरगाह आपके सामने है कांडला। ये आपके गुजरात में पड़ता है और इसका वर्तमान नाम कुछ अलग ही है। इसे पहले कांडला बंदरगाह कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट बंदरगाह है जो गुजरात राज्य में स्थित है। बात करते हैं अगले बंदरगाह की, जो कि मुंबई में है और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट आयात वाला बंदरगाह है। बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा जो वस्तुएं आयात होती हैं वो इसी बंदरगाह से होती है। किससे? मुंबई बंदरगाह से। और मुंबई बंदरगाह है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कृत्रिम नहीं कह सकते हम, प्राकृतिक बंदरगाह है और ये काफी पुराना बंदरगाह भी है। बात करते हैं अगले बंदरगाह की और वो है बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये भी आपके महाराष्ट्र में ही पड़ता है और ये भारत का एक नवीनतम बंदरगाह हम कह सकते हैं, जो सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है और ये भारत का एकदम न्यू बंदरगाह है, हम कह सकते हैं जवाहरलाल बंदरगाह को। ठीक है। तो ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट बंदरगाह है। और अगला बंदरगाह है मार्मू गोवा। मार्मू गोवा बंदरगाह है वो गोवा में पड़ता है, मार्मू गोवा बंदरगाह, और ये गोवा राज्य का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। अगला बंदरगाह आपके है न्यू मंगलोर बंदरगाह। ये आपके कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक का ये भी काफी प्रसिद्ध बंदरगाह है और आपको याद रख लेना है, ये न्यू मंगलोर बंदरगाह है, ये कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो कर्नाटक है वो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात इस बंदरगाह से होता है। इस कारण इसे न्यू मंगलोर बंदरगाह या कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला बंदरगाह हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट बंदरगाह आ जाता है, उसका नाम है कोची। कोची ये केरल का बंदरगाह है एक प्रसिद्ध, और इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से कॉफी, जो चाय, चीनी है, इलायची है, उसका सर्वाधिक यहाँ से आपके निर्यात होता है। और अगली बात करते हैं हम B.O. चिदम्बरनार, यानी इसका पूर्व नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये आपके इसमें आपको मुख्य रूप से बात यही याद रखनी है कि ये कहाँ पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है और ये एक सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। आपको ये मुख्य रूप से बात याद रखनी है। वैसे एक आपके जो कोलकाता है वो भी कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा? तूतीकोरिन बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तो चेन्नई भी तमिलनाडु में है, ये भी मोस्ट है।
और एन्नोर बंदरगाह भी आपके तमिलनाडु में है। और पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। और ये भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है, ये याद रख लेना है। कैसा है, छोटा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम, ये तो मतलब सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। तो ये भारत का एक, हम कह सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा पुराना और सबसे सुरक्षित, मतलब क्या ही कहे इसके बारे में। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह भी है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है और सबसे पुराना बंदरगाह यही है, ठीक है, भारत का। विशाखापट्टनम पड़ता कहाँ है, तो ये आपके तेलंगाना में है। कहाँ पर है, तेलंगाना में, तेलंगाना में नहीं है, ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, राइट। ये आंध्र प्रदेश है आपके, ये जो आंध्र प्रदेश है वो है, और तेलंगाना ये वाला तेलंगाना है, ठीक है, ठीक है। नहीं, ये आपके विशाखापट्टनम, एक मिनट में पता कर लेता हूँ। विशाखापट्टनम वैसे ये आपके सीमा पर ही है, ओडिशा के वगैरह के, ठीक है। तो ये आप सही इसका आंसर करोगे, वो मैंने बताया वही होगा, आपका आंध्र प्रदेश ही होगा, राइट, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और पारादीप ये पड़ता है आपका ओडिशा में। तो ये क्यों प्रसिद्ध है, तो इसे देखो, ये विशाखापट्टनम एक बात छूट रही है यहाँ की, इसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, राइट। यहाँ एक पास में बंदरगाह है मछलीपट्टनम, तो ये कुछ मतलब इसके पास ही ऐसा कुछ है। और यहाँ पर जो मछलियों का जो व्यापार है वो सबसे ज्यादा होता है। और पारादीप बंदरगाह क्यों महत्वपूर्ण है, ये ओडिशा का एक बंदरगाह है प्रसिद्ध, और इसमें मुख्य रूप से इसे जो आयरन ऑफ इंडिया का बंदरगाह है उसके नाम से जाना जाता है, आयरन पोर्ट कह सकते हैं हम, राइट। तो वैसे इसे आयरन पोर्ट के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ओडिशा में जो लोहे है उसकी ज़्यादा खदान है, और यहाँ से लोहे है, कच्चा लोहा है, उसका निर्यात किया जाता है। इस कारण से आयरन पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगली बात करते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता एक कृत्रिम बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल की हुबली नदी के किनारे एक बना हुआ बंदरगाह है। ये भी काफी इंपोर्टेंट बंदरगाह है आपके कोलकाता, ठीक है। तो ये तो हुए आपके सारे बंदरगाह। बात करते हैं पीडीएफ की। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको मिलेगी एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से आपको टेलीग्राम पर ये सर्च करना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अगर सर्च से नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे लिंक है टेलीग्राम का, उसको क्लिक करना है और उस टेलीग्राम पर जाना है। तो आपको ढेरों सारी यानी 100-200 आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगी। और बहुत बड़ी बड़ी पीडीएफ्स हैं जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की है, एसएससी की है, जो एसएससी जीडी वगैरह की है, तो 2022 का पेपर हुआ था उसकी है। मतलब आपको सारी वहाँ बुक्स मतलब बहुत सारे पेजेस में जो पीडीएफ है मिल जाएगी, जिसके पेजेस आपके लगभग मैं बताऊँ तो 2-2 हज़ार पेज की आपको पीडीएफ वहाँ मिल सकती है। आप जल्दी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।